सुबह सुबह आज हमारी दुकान पे। हाँ बताइए क्या लेंगे, चाय या पानी? ना सेठ जी, पिंकी जी तो फिलहाल यहाँ अपने चालान का पैसा लेने आए। चालान? शायद इलायची ने आपको कुछ बताया नहीं सेठ जी। हाँ इलायची को भी पता है? ऐसा है सेठ जी, कल रात इलायची और पंजम जो है ना, ये आपका स्कूटर लेके निकले थे रास्ते में। इन्होंने रास्ते में जो जो कानून तोड़ा है ना, उन सब का मिला के 25,000 का चालान हो रखा है। जी वो इलायची जी आ गए। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? तू इस टन के साथ कल घूमने गई थी, इस टन के साथ। जीजा जी, कितना मजा आ रहा है ना। फाइनली जा रहे हैं हम लोग, है ना? जीजा जी रोको रोको, क्या है ये? रोको। अरे क्या हो गया इलायची जी? इतनी रोमांटिक रात है, एक सेल्फी तो बनती है। ओके चीज। चीज। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ? बीच सड़क में चलती गाड़ी में सेल्फी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल आप यहाँ? हाँ हाँ, पिंकी जी बिल्कुल सही जगह हो रखे। तुम बताओ इलायची, इतनी रात गए इस पंचम के बच्चे के साथ तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो पिंकी अंकल, हमें ना एक बहुत जरूरी काम है और थोड़ा जल्दी में हम निकलते हैं। हाँ ना, पिंकी जी कौन सा तुम लोग को यहाँ रोक के तुमसे जगराता कराने वाले। चलो चालान जो है ना, उसके पैसे भरो और जाओ। चालान? जी, ये बिना हेलमेट के नो एंट्री में घुसे चली आ रही है ना, उसका चालान। बस इतनी सी बात। एक मिनट पिंकी अंकल, ये लीजिए 100 रुपए। ठीक है, हम निकलते हैं, चलो बाय। एक मिनट, ये पकड़ो वापस। ऐसा है कि मतलब बीच सड़क में चलती गाड़ी में सेल्फी लेने के 8,000 रुपये और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के 1,000 रुपये और अपना पीयूसी है कि नहीं, नो पीयूसी के 2,000 रुपये और ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को रिश्वत पेश करने के 5,000 रुपये और ऊपर से नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के 10,000 रुपए। अरे पर दरोगा साहब, हमने पार्क कहाँ किए? हम तो रुके हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, चला रहे हैं अभी भी। आपने आके रोका हमें। एक मिनट, रोका हमने तो क्या? रुके तो तुम ही ना। और देखो नो पार्किंग बोर्ड दिख रही है कि नहीं यहाँ? ओ पर ये तो ज्यादती है। बहस करो मत, हाँ? वरना ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ बहस करने के चक्कर में 5,000 रुपये पिंकी जी और लगा देंगे। हाँ भाई, आप लोग का टोटल हो गया 25,000 रुपये। 25,000 रुपए? पिंकी अंकल, आप हमसे चालान लेंगे? एक काम करती हूँ, मैं ना मम्मी की ना न्यू रेसिपी बुक आपको दे देती हूँ। ना एक मिनट, नहीं इलायची, ये बात गलत हो रही है। इस तरह का ऑफर पिंकी जी को मत दो। इस वक्त क्या है ना, पिंकी जी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस वक्त पिंकी जी बहुत सख्त अफसर हो रखे। पिंकी जी 25,000 लिए बिना तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हम। साहब जी आ गए हम। हाँ भाई सोहनलाल, तुम कहाँ चले गए थे इतनी देर? पिंकी जी तुम्हारा नाम है डिफॉल्टर की लिस्ट में डालने वाले थे। साहब जी आज तो हमारी जान निकल गई चालान की रकम का इंतजाम करने में। साहब ये क्या हो रखा है भाई लाल पोटली में? साहब जी ये हमारी बीवी के गहने हैं। आपने 75,000 का चालान लगा दिया एक ही बार में। साहब जी अभी तक बैंक वालों ने चालान के लिए लोन देना शुरू नहीं किया है, तो अभी हमारी बीवी के गहने ही बचे हमारे पास। अरे यार एक बात समझो, मतलब ऐसे मजे लेने के लिए पिंकी जी ना चालान काट रही है सबके। ऊपर से बहुत प्रेशर हो रखा है और ऊपर से पिंकी जी को इस बात की समझ में नहीं आ रही कि मतलब इस तरह से कानून को, सब लॉ को तोड़ने में लोगों को क्या इतनी खुजली हो रखी है। खैर चलो ठीक है, अभी आए देखो गहने ले आए। चलो तुम जाओ, चलो तुम निकलो, चला लेंगे पिंकी जी से। जी साहब जी। हाँ भाई, तुम लोग भी अपना चालान का पैसा दो और जाओ। क्या पिंकी अंकल, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास और मैं तो आपकी अपनी हूँ ना। ना ऐसा है, देखो इलायची, तुम तो पिंकी जी की अपनी हो रखी हो, पर ये सड़क तो किसी और की है, मतलब सरकार की हो रखी है ना। अब इसमें घुसोगी तो पैसे दिए बिना तो जा नहीं सकती। ठीक है, आप कल पापा से आके सुबह चालान के पैसे ले लीजिएगा, अभी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इतनी पहचान हो रखी है तो आ जाएंगे कल पिंकी जी, हैं सेठ जी से पैसे ले लेंगे। ठीक है
बता देना उनको एक बार, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो अभी जाओ यहाँ से वापस, ये नो एंट्री हो रखी है, सेल्फी मत लो रोड पे, समझ में आया? हाँ भाई। यार चलो पिंकी अंकल भी चले गए और हमारा इंडिया गेट जाने का रास्ता एकदम साफ है। चलो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या किया आपने? आप क्या कर रही हैं एलआईसी जी? आप शेर के मुंह में लड्डू जाके रखने की बातें क्यों कर रही हैं अभी? उल्टा लेना देना पड़ जाएगा, आप समझ नहीं रही है। चुपचाप घर चलिए यार, ये जाके कुछ भी कर देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हैं, आपको पता नहीं है ये? अरे कुछ नहीं होगा यार, कभी कभी तो स्टंट मारा करो ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं, कोई स्टंट नहीं मारना है, आप चलिए वापस। चलिए चलो। रिवर्स में नहीं चलता। चुप करिए आप। और मदद करिए हमारी। लो यू टर्न लो। ओहो फंस गए एलआईसी जी, रुकिए। आपके साथ तो फंसेंगे ही ना हमेशा। ऐसे चलिए। चलो मैं धक्का दे रही हूँ, चलो जल्दी। अरे रिवर्स का चालान काट दिया तो। रिवर्स का चालान नहीं होता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। अरे क्या हुआ बे? तूने कुछ होने कहाँ दिया? ये लो यार, इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम लोग? जल्दी नहीं आई, आना पड़ा। अरे पिंकी अंकल ने मैं रास्ते में ही पकड़ लिया था, चालान काट दिया उन्होंने हमारा 25,000 रुपए का। हैं? 25,000? अरे बाप रे भाई, सुन के बहुत दुख हुआ कि चालान के चक्कर में तुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं यार, इंसान तो एक किडनी से भी जिंदा रह लेता, ऐसी कोई दिक्कत ना है। अरे यार चालान तो उधार है, वो पापा भरेंगे, लेकिन मेरा मूड जो खराब हो गया उसका क्या यार? मेरा भी खराब हो गया। 5 मिनट लेट नहीं आ सकते थे तुम लोग? अरे सुनीता जी सुनो तो, 5 मिनट लेट नहीं आ सकता तुम लोग? इन्हें क्या हो गया? एलआईसी जी ये सब छोड़िए। पिंकी दरोगा ने हमें एक साथ देख लिया, जाके सेठ जी को सब कुछ बता देंगे वो। और क्या कहेंगे यार, हम दोनों एक साथ क्यों घूम रहे थे, क्या जवाब देंगे? और एक झूठ बोलो उसके पीछे 1000 और झूठ बोलने पड़ते हैं, पोल खुल जाएगी एलआईसी जी हमारी सारी। प्रॉब्लम तो है जीजा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल की सुबह हमारी लाइफ में टंटे लेकर आने वाली है। छोटे बेटा पेपर ले आ। और मंगीलाल कैसे हो? दरोगा मंगीलाल, साले टाइम पास कर लिया जी। ऐसे कैसे स्कूटर उठा के दे दिया बे? मुझे क्या पता था हवलदार साहब। एक्सक्यूज मी, दरोगा मंगीलाल। सॉरी, मुझे क्या पता था दरोगा मंगीलाल कि वो ग्राहक मुझे कूलर खिला देगा और स्कूटर चलाने के बहाने स्कूटर लेके चलता बनेगा। भाई दे गया वो कस्टमर कूलर हाथ में, अगर मुझे दे दिया होता ना वो स्कूटर तो ये नौबत तो ना आती। तेरे मुंह में कूलर। देख ज्यादा जबान मत लड़ाना। डोंट फाइट विद योर टंग, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टंग। क्या बोल रहा है भाई? टांग तोड़ दूंगा तेरी, सेठ जी से शिकायत कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों दरोगा मंगीलाल के सामने झगड़ रहे हो या एफआईआर दर्ज करवाने आए हो? सॉरी। व्हाट इज सॉरी? हाँ भाई खसोटे, ये बता स्कूटर कितना पुराना था बे? पुराना कहाँ, मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए होंगे कूलर खा के। ओ भाई तेरे लिए और कितना पुराना होता है? तेरे को क्या लगता है बादशाह अकबर स्कूटर पे घूमते थे क्या? भाई 10 साल पुराना बहुत पुराना होता है यार। तू चुप हो जा। तेरी नजर लगी है मेरे स्कूटर को, बीच में टांग मत लड़ा। मैं बोल रहा हूं तेरे को। मी, तुम दोनों दरोगा मंगीलाल के सामने झगड़ रहे हो? हट, अंदर कर दूंगा बेटा। सॉरी। व्हाट इज सॉरी? अरे 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 क्या हुआ खसोटे? सेठ जी लुट भी गया और बर्बाद भी हो गया। इसकी स्कूटर कोई दिन दहाड़े चुरा के ले गया।
खसोड़े, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। देख, ये सब जो है कर्मों का फल होता है। अब मेरा स्कूटर देख ले, बरसों से बाहर खड़ा रहता है, लेकिन मजा ले कोई से हाथ लगा जाए। स्कूटर किसी का चुरा है? और मातम तू मना रहा है यहाँ पे खड़े हो गए? जा यहाँ से। जी वो दरअसल क्या है कि आंटी जी ने भेजा था। क्यों? वो उन्होंने दूध मंगवाया और उन्होंने कहा कि आपसे आके छुट्टे ले लें। अच्छा, छुट्टे पैसे हैं? अपने छुट्टे पैसे तो सारे जो है दाल चावल चीनी के डिब्बे में छुपा के रखती है। मुझे पता है, कल मैं जब खाना खा रहा था रात को, तो मेरी दाल में से ऐसे चवन्नी उछल के निकली। ले पकड़ छुट्टे पैसे, जा दूध ले जा घर पे। अरे भाई पंचम, ये मिठाई में हट दी बेटे सबको। आप यकीन ना करोगे, मैंने नया सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा है चोर बाजार से, यकीन मानता है। अरे वाह, मुबारक हो झटंगी। लेकिन एक बात बता, ये स्कूटर खरीदने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? है? अरे यार जीजा यार, बधाई तो कम से कम किस्तों में मत दो यार मेरे। और तुम्हें तो मालूम है छटंगी का दूसरा नाम जुगाड़ू लाल है। खरीद लिया यार मेरे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कितने का लिया? और ये बताइए वहां पर और है क्या? अरे यार यही बड़ी मुश्किल से उड़ाया, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? मतलब बड़ी मेहनत मुशक्कत करना पड़ी भावताओं में, मतलब वो तो करनी ही पड़ती है, करनी पड़ेगी। जे स्कूटर तो बिल्कुल मेरे स्कूटर जैसा लग रहा है। हाँ, सेम टू सेम। हाँ? तू भी यार अजीब बातें करता है खोटो से यार। कंपनी यार भी स्कूटर जब एक जैसे ही निकालती है, अब तेरे लिए कोई अलग से थोड़ा निकालेगी। बातें कर रहे हैं तू हमसे यार मेरे। अच्छा बता, तेरा स्कूटर नंबर क्या था? DL47 AL 9425। और इसका क्या है मेरे भैया? DL5G AJ 3817। ये तो एकदम अलग है। तो अलग हुआ ना हुआ? अबे खसोटे, किससे बात कर रहा है? कहीं आदमी है ये? अरे ये तेरा स्कूटर चुरा के ले जाएगा तो वो वाला स्कूटर तेरे सामने लाके थोड़ा ही खड़ा करेगा। अब बिल्कुल देखो कितने सोले आने सच बोल रहा है मेरा जीजा। बहुत बढ़िया आदमी है। हट पीछे को हटे, चलो 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 भैया, हटे अरे हटो भैया। क्या बात है। सेठ जी हम निकलते हैं, दुकान खोलनी है। तो यहाँ बैठ गया क्या मैं कच्चा बनियान बेचूंगा? बात कर रहा है बेकार की। चल। कुछ भी कहो, स्कूटर तो मेरा ही लग रहा था। गूलर खा गए। टन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई भैया, माफ करते, जरा अपने हाथ जो है ना धीरे धीरे चला, आराम से तय कर लेंगे, कहीं तेरे हाथ में मोच ना आ जाए। सॉरी सेठ जी। हाँ भाई सेठ जी, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, सुबह सुबह आज हमारी दुकान पे, हाँ बताइए क्या लेंगे, चाय या पानी? ना सेठ जी, पिंकी जी तो फिलहाल यहाँ अपने चालान का पैसा लेने आए। चालान? क्या आजकल जो है दुकान पे हिलने डुलने पे भी आता है, आपके नियम जो है टूटने लगे हैं क्या? ना सेठ जी, पिंकी जी दुकान की बात ना करिए। हाँ, पिंकी जी तो कल रात की बात कर रही है। कल रात की? ना, मैंने कोई सिग्नल ना तोड़ा है, फिर किस बात का चालान? हो, मतलब ये हो रहा है कि शायद इलायची ने आपको कुछ बताया नहीं सेठ जी। हाँ, इलायची को भी पता है? इलायची को ही तो सब कुछ पता है। ऐसा है सेठ जी, कल रात इलायची और पंजम जो है ना, ये आपका स्कूटर लेके निकले थे रास्ते में। इन्होंने रास्ते में जो जो कानून तोड़ा है ना, उन सब का मिला के 25,000 का चालान हो रखा है। इलायची ने कहा पापा से ले लेना, इसलिए पिंकी जी इलायची के पापा यानी के मोरारी सेठ के पास आ गए पैसे लेने। दे दो जल्दी फटाफट। अरे चालान? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं दरोगा जी। इलायची जो है इस पंचम के साथ रात में क्यों घूमने लगी भाई? पता नहीं, पूछो।
सेठ जी वो इलायची जी आ गए। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? तू इस टन के साथ कल घूमने गई थी, इस टन के साथ है? वो भी मेरी पीठ पीछे। कहाँ घूमने गई थी बता? है? पापा गई थी, लेकिन घूमने नहीं गई थी। अच्छा, घूमने ना गई तो क्या तू इंडिया गेट पे से आइसक्रीम खिलाने ले गई थी? आपको कैसे पता? है? और मतलब इलायची जी पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? वेरी बैड। मैं गई थी क्योंकि ललित अंकल का देर रात फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो एकदम अकेला है। जब जाके देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा, उसकी हालत खराब थी तो क्या ये क्या डॉक्टर लगा रखा है तूने? बात कर रही है बेकार की। इसे क्यों ले गई अपने साथ? मुझे ना उठा सकती थी? हाँ उठाया था ना, इतनी बार उठाया, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में थे कि उठे ही नहीं। आपने वो रात को थोड़ी सी मतलब अरे ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में तो सीधा जेल में जाते हैं ना पिंकी अंकल। हाँ एकदम बिल्कुल सही कह रही इलायची। सेठ जी पिंकी जी पकड़ लेते तो सीधा हवालात में बंद करते हैं आप वो। हाँ क्या खाक सही कह रही है? बैठाई जो है 25,000 का बट्टा बैठा दिया इसने। किस बात का चालान है मुझे बताओ? ये अभी दिखा देते हैं आपको, ये देख लो आप, खुद ही पढ़ लो भाई, दे दे। सेठ जी एक मिनट, पीयूसी 2,000 रुपए। सब आपकी गलती है, आपका स्कूटर है, ध्यान रखना चाहिए ना कि पीयूसी बनवानी है। ये सब क्या है यार पापा? अच्छा, गलत जगह पार्किंग के 10,000 रुपए और स्कूटर पे चलते चलते सेल्फी लेने के 8,000 रुपए, वन वे में गाड़ी चलाने के 5,000 रुपए, ये भी सब मेरी गलती है क्या? बता। हाँ तो ललित अंकल को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए हम ये सेल्फी खींच के भेज रहे थे कि हम सच्ची में आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अगली बार से नहीं खींचेंगे गाड़ी चलाते हुए। सॉरी। ओके। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग, चालान कटवा दूंगा अभी तेरा। बात कर रहा है बेकार की। दरोगा जी। हाँ जी। अगर 5,000 में मामला निपट जाए तो बात बन जाए। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह से दरोगा साहब को रिश्वत नहीं दे सकते। तू चुप रह। वो बुरा मान जाएंगे। चुप रह तू। अरे क्या चुप कर गया, सही बोल रही है लौंडा। ऐसा है सेठ जी, वो जमाने गए जब पिंकी जी ऐसा थोड़ा बहुत लेके रफा दफा कर देते मामला। अब तो आप ठीक वो 25,000 जल्दी निकाल दो, वरना पिंकी जी मतलब पुलिस को ऐसे रिश्वत देने के जुर्म में आपके नाम की भी एक पर्ची काट देंगे। अभी बताओ काटे? एक मिनट। पापा इसमें 100 रुपए कम है। तुझे कैसे पता? अरे बस 100 रुपए कम है, ये ले और 100 रुपए मैंने डाल दिए। ये ले, दे दे। जी हाँ हाँ दे दो। ये पर्ची दे दो इनको, ये ले ला। वाह वाह वाह, पिंकी जी के आज का चालान का कोटा हो गया। अब पिंकी जी चलते हैं। बचपन से अभी चालान कटेगा। दिल्ली में रह रिया हो। अरे सुन टन, सॉरी सेठ जी पंचम। टन, अगर तूने दोबारा मेरे स्कूटर पे हाथ लगाया ना तो मैं तेरे पुर्जे ढीले कर दूंगा। बैठे बैठाए 25,000 का नुकसान हो गया मेरा। सॉरी सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। पिंटू जी कहाँ रह गई आप? पिंटू जी कितनी देर कर दी आपने आने में? सोनपाल जी न्यूज में बता रहे थे कि आज ना बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, तो हम करें आज रहने दो, कैंसिल करो आज का, फिर कभी चलते। आज तो तूफान आ रहा है। अरे पिंटू जी कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए बाहर के तूफान को तो फिर भी संभाल लेंगे हम, पर मेरे अंदर जो तूफान मचा है उसका क्या? क्या? पिंटू जी देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तो जानती हैं मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। आपको जानते हैं, इसी बात का तो डर है। पिंटू जी आप डरिए मत। देखिए
आप पीछे बैठ जाइए, बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। बैठिए बैठिए। ठीक है, स्टार्ट कर लो। ओ, डरा देती हैं आप। चलो बैठे। हाँ चल अच्छो, कल मिलती हूँ। बैठिए। पिंटू जी, आप कुछ आज ज्यादा ही भारी ना हो रखी हैं? भाभी जी आप? सोनपाल भाई साहब, मुझे ना मंदिर जाना है, छोड़ दीजिए ना। भाभी जी, अभी मैंने न्यूज सुनी है, उसमें ये बता रहे थे कि तूफान आने वाला है और तूफान में ना बाइक चलाना ठीक ना रहेगा। हाँ हाँ मालूम है, इसलिए तो मंदिर जा रही हूँ प्रार्थना करने। चलिए ना, छोड़ दीजिए ना। अरे भाभी जी, देखिए बहुत ऑटो है, वो पकड़ लीजिए ना आप। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बाइक होते हुए मैं ऑटो में जाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? हाँ भाई साहब, आप मेरी गोद में बैठ जा रहे, थोड़ा आगे सरक जाइए। हाँ एक सेकंड, आप उतरिए आप। उतरो। हाँ, हाँ। एक सेकंड, अब बैठिए भाभी जी। हाँ हाँ बैठो ना। हाँ। भाई साहब जरा आराम से चलिएगा। हाँ, वो क्या है ना, आंधी तूफान आने वाला है ना। जी जी। हाँ कुछ नहीं। आराम से बिल्कुल। झटके नहीं लगने चाहिए, मेरी कमर बहुत नाजुक है, इलायची के पापा कहते हैं। वो तो दिख रहा है। हाँ। रियली? इलायची। संजू, इलायची। संजू, इलायची। चुप। और यहाँ चल। ये क्या कर दिया है पापा ने? क्या दिया इलायची जी? आपके पापा हैं वो। आप अगले कदम के बारे में सोच रही होती हैं, वो अपनी गेम खत्म करके निकल लेते हैं। अरे तो आपने क्या समझ रखा है? मैंने भी ना सारे खेल पापा से सीखे हैं। हर ताले की चाबी है मेरे पास। इलायची जी, अगर आपके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन हमारे लिए इस समय ये जरूरी है कि हम स्कूटर के ताले की चाबी ढूंढें। हाँ तो ढूंढेंगे ना। वरना भूल जाइए, इंडिया गेट जाके आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे हम। बता रहे हैं, प्लान कैंसिल। नहीं, कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा, जाके चाबी वाले को लेकर आओ। हमें लगा आपको ये भी आता ही होगा। सॉरी, हाँ हम बनवा के लाते हैं। कहाँ पर मिलता है ये चाबी वाला? अरे यार, वो चौमिन का ठेला नहीं जहाँ से हम खाते हैं, वो वहाँ पे ना साइड में बैठा हुआ होता है, उसको लेकर आओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। और नहीं लेकर आए ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। बड़ा लाजवाब बनाई भैया तूने। तो क्या नाम है तेरा? अच्छा, वेरी गुड यार। वाह, अरे मामा जी, आप यहाँ पर कैसे? आप? मैं अच्छा हूँ, तू बोल। तू कैसा? नहीं वो हम दरअसल, अच्छा यहाँ पर एक चाबी वाला बैठता था ना, वो कहाँ पर है? ओ भैया, तुम्हें कौन सा ताला तोड़ना है यार मेरे? नहीं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि हमारे अलमारी का ताला टूट गया, तो इस कारण हम चाबी बनवाने आए थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, हम खोल देंगे। लेकिन यार एक बात बता, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी अलमारी का ताला तो पहले से टूटा पड़ा हुआ है। आपको कैसे पता? अरे यार, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे? हमारे जीजा का घर है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, क्या टूटा पड़ा है, क्या ना टूटा पड़ा है यार मेरे? ये बात बता भैया, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं वो चाबी वाला तो है नहीं। चलिए हम चलते हैं, वो घर जाना है ना, मतलब दुकान पे सेठ जी बुला रहे हैं। हाँ आराम से जा मेरा बच्चा। इलायची जी, यार वो आपने चाबी चेन का ताला कैसे तोड़ा? सिंपल है जीजा जी, छटंकी मामा की भांजी हूँ मैं, थोड़ी सिंपल ट्रिक्स उनसे भी सीख ली मैंने।
आपने रास्ता अच्छे से चेक कर लिया ना? अरे एलआईसी जी ये वन वे मतलब वन वे नहीं है, फिक्र मत कीजिए। थैंक गॉड। पिंकी अंकल फिर से। हाँ जी, तो मतलब आज रात फिर, वाह। आप भी यहाँ फिर से, वाह। दरोगा साहब कैसे हैं आप? आपने हमें क्यों रोका? चालान काटने के लिए रोका है भाई। और आप कह रहे थे कि आपका रोज कहाँ आना जाना है। दरोगा साहब ये कोई वन वे थोड़ी ना है, हम कितनी बार यहाँ से आ जा चुके हैं। हाँ भाई, ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ बहस करने के 2000 रुपए, और ये जो पिंकी जी ने ये बगैर हेलमेट के दूसरी बार पकड़ा ना, उसके 2000 रुपए। और ये देख रही है पिंकी जी, तेरा स्कूटर पीछे से जो काला धुआं मारते हुए आ रहा था ना, पूरा प्रदूषण फैला रहा था, उसके 10,000 रुपए। और बाय द वे पीछे देख ले वो वन वे में घुसने के 4,000 रुपए। ये क्या है? जूते कहाँ हैं? बगैर जूते 2 व्हीलर चलाने के 2,000 रुपए। हाँ, अब आप समझ नहीं रहे इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब हैं, नहीं ले सकते जूते। नहीं ले सकते तो फिर स्कूटर को ले रखा है, क्यों ये चला रही हो? ऐसा है पंचम, ये जो नियम हो रखे ना, ये बहुत पहले से, और ये नियम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, समझ में आया, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और अब सरकार ये चाह रही है कि लोग जो है वो इन नियमों का पालन करें, इसलिए पिंकी जी एकदम सख्त पुलिस अफसर हो रखे हैं अभी। इंस्पेक्टर साहब, कौन? हाँ, ये लीजिए मेरे चालान के 1.5 लाख रुपए। देखा, ये मोहनलाल है, इसका 1.5 लाख हुआ था चालान का, ले आए। बरे तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी भाई? कोई मिल ही नहीं रहा था। ओ अच्छा, लोन लेने के लिए? नहीं, जिसे लूट सकूं, और कोई चारा ही नहीं बचा था सर। ये पैसे रख लीजिए आप। हाँ, और ये पिचकारी भी। गुड बॉय। देखा, देख लिया, मतलब तुमने इलाजी पिंकी जी का खौफ देखा। हाँ। और हाँ भाई, पिंकी जी देख रही है, तेरी हेडलाइट ना जलती है, इधर मिरर नहीं है, उसके 2,000 और नो पार्किंग के 4,000, टोटल मिला के वगैरह 25,000 हो गए भाई टोटल। दे दो। अरे पर ये स्कूटर तो आपने यहाँ रोक दिया है। हाँ तो मतलब पिंकी जी अपनी ड्यूटी भी ना करे अब यहाँ है ना, ये नहीं चलेगा। चलो पैसे निकालो। इतने तो नहीं है, आप पहले भी तो ले चुके हैं ना। हाँ तो क्या हो गया, एक बार फट चुके हो तो? हाँ, क्या गया मतलब एक बार खाना खाते हो तो उसके बाद 2-3 दिन कुछ नहीं खाते क्या? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। पैसे तो पिंकी जी लेके देंगे, चालान की, चलो जल्दी निकालो। ठीक है, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पापा से ले लीजिएगा वापस। ठीक है, अब इलायची पहचान हो रखी है तो आ जाएंगी पिंकी जी, दुकान में आके सेठ जी से पैसे ले लेंगे। पैसे छोड़ने वाले ना है पिंकी जी, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। ये देख लो 25 से पूरे हैं। और सुनो, अगली बार पकड़ा ना तो अंदर कर देंगे। हाँ, चलो निकलो यहाँ से। कोने में मूड खराब कर दिया फिर से। अरे इलायची के पापा, तुम इतनी जल्दी सो गए? हवलदार साहब, मैंने स्कूटर चलाते वक्त जूते भी पहने, चप्पल नहीं पहनी। हाय राम, चालान का इतना गहरा असर पड़ा इलायची के पापा पे, मेरे तो भागे फूट गए। सुनीता जी, आज ना मैंने अपना राशिफल देखा, उसमें लिखा था कि मुझे ना बहुत जोरदार किस्सी मिलने वाली है आज। सच्ची? हाँ। पिंटू जी, मुझसे या पापा से? अरे यार सुनीता जी, ऐसी मजाक मत किया करो, कसम तुम्हें सच बता रहा हूँ, बड़ा अजीब लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, इससे पहले कि शुभ मुहूर्त निकल जाए ना, कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। पिंटू जी, फाइनली फर्स्ट किस करने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो।
सुनीता जी, आप ना अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे शर्म आ रही ना, पहली बार है तो। जी देखिए मैं बंद कर लेती हूँ। हाँ लाइफ में टंटे हो रखे हैं। दिमाग खराब हो गया। ये पिंकी अंकल ना पीछे ही पड़ गए हैं और तू भी पीछे ही पड़ गई है। यार आप लोगों ने कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है हमारे ऊपर? ये तू प्लीज अभी कुछ भी मत बोला, मेरा दिमाग बहुत खराब है। चुप कर। भाई अब क्या कांड कर दिया? अरे यार मैंने कोई कांड नहीं किया यार। वो पिंकी दरोगा पता नहीं क्या नाक में लगाया हुआ है भाई, पता नहीं कहाँ से सूंघ लेते हैं यार। फिर पकड़ लिया यार। और सिर्फ पकड़े ही नहीं गए, एक लंबा चौड़ा चालान भी काट दिया है। अरे हद ही कर दिया यार। मतलब कितना बेटर था ना जब वो थाने में थे, काटने के नाम पे ना आलू सब्जी टमाटर काटते थे, लेकिन अब चालान काट रहे हैं। इलायची जी इस बार तो यार बहुत ही महंगे वाला चालान काट दिया यार, पता नहीं क्या करेंगे इनका बाप। सॉरी, आपके पापा हमें दफना देंगे यार। आपको यहाँ बड़े से चालान की पड़ी है, लेकिन मुझे, मैं कौन सा नया बहाना मारूं पापा के सामने? अब तो पक्का पकड़ लेंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सबकी। तो 5 मिनट लेट ना आ सकता था? हाँ भाई कसोटे देख ले बेटा लेडी खड़ी है, तू बैठा है। पुष्पा। ओके सर। आंखें फाड़ के देख ले भाई, तेरा स्कूटर है ना, थाने के पीछे कोई छोड़ के भाग लिया था। ऐसा है क्या? तो तुम्हारी आंखों में बटन है क्या? तुमको ये लग रहा है मेरे दिमाग में कूलर भरे हुए हैं? हो सकता है। हवलदार साहब। एक्सक्यूज मी, दरोगा मंगीलाल, तुम इससे नाम ले बेटा। सब करेक्ट। यस यस, दरोगा मंगीलाल। ये स्कूटर कहीं आसपास से भी मेरे स्कूटर जैसा ना लग रहा है कूलर खा के। क्या बोल रही है बे? देखिए दरोगा साहब, हमें लगता है कि आप फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये खसोटे का स्कूटर नहीं मिलने वाला है। अच्छा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उस दिन मुझे स्कूटर दे दिया होता तो ये नौबत ना आती। यार फिर वही बात, एक तो जो मंगीलाल पता नहीं, तमीज से नाम ले। करेक्ट, दरोगा मंगीलाल। यस यस, दरोगा मंगीलाल। ये पता नहीं किसका स्कूटर उठा के ले आए कूलर खा के। ये मेरा स्कूटर ना है। क्या बोल रही है बे? अगर अपनों को दे दिया होता ना तो परायों के कारण इस समय जिंदगी में रोना नहीं पड़ रहा होता। तू जले पे मोमबत्ती घुमाता रहे। बेचारे छोटे ने पता नहीं कितनों पे उस्तरा घुमा के स्कूटर खरीदा था। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? गूलर। अरे यार भाई, रुलाएगा क्या मेरे भाई? एक सेकंड, मैं सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया। सुनिए दरोगा साहब, हम सब सर हम क्या कह रहे हैं कि हम ना अखबार में एक इश्तिहार निकलवाते हैं और उसमें हम ये कहेंगे कि जो भी ये स्कूटर लौटाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको? यार पंचम, तू दिन में टिकाना शुरू कर दिया? क्या बोल रहे हैं आप? यार 15,000 के स्कूटर है बेटा, 5 लाख कौन देगा? एक सेकेंड, आप, हमें लगता है कि आप हमारी बात अच्छे से नहीं समझे। हम ये कह रहे हैं कि इनाम के लालच के कारण हो सकता है कि जिसने ये स्कूटर चुराया ये वापस कर जाए, और पैसे देना ना देना तो इन पर निर्भर करता है ना भाई। मतलब समझ रहे हैं ना आप सर? भाई चिंता मत कर। समझ तो रही हूँ बेटा, बट ना मुश्किल लग रही है। देख ले एक बार। सेठ जी, वो हमें शर्मा जी के यहाँ पर जाके एक डिलीवरी देनी थी, तो हम सोच रहे थे कि अभी जाके दे आए। वो तो दे चुका ना कल। हाँ वो भूल गए थे। हाँ ये एक और कुछ काम था सेठ जी, पता नहीं क्या था। क्या था? हाँ सेठ जी वो याद आया, गुप्ता जी के यहाँ से ना वो गोटे उठवाने थे, तो उठवा ले। क्या बकवास कर रहा तू? तू दुकान के काम के बहाने कहीं मस्ती मारना चाह रहा है? ना बता दे मुझे, अगर मस्ती की इतना मन हो रहा है तो फिर क्या बताऊं।
हाँ जी सेठ जी, क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रही है। ऐसा दरोगा जी, ये सुबह सुबह मेरी दुकान में बताया करो, वो नहीं का टाइम होता है बस। आपको शायद पता नहीं कि कल रात फिर से इलायची और पंचम आपका स्कूटर लेके निकल लिए थे रास्ते पे, और जो जो उन्होंने कानून तोड़ा उसका सब मिला के मतलब 25,000 चालान हो रखा है। दे दीजिए। सेठ जी वो हम इलायची जी स्वर्गीय पंचम जी। सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप स्वर्गीय क्यों लगा रहे हैं हमारे नाम के पीछे? हम जिंदा हैं। अबे जिंदा तो तू अभी है, दरोगा जी के जाने के बाद तू स्वर्गीय हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। हाय पिंकी अंकल, पापा क्या हुआ? कल रात को फिर तुम दोनों निकल गए थे, चल क्या गया ये बता। पापा यार, मैं सुबह होते ही ना आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन ये पिंकी अंकल फिर से चुगली लगाने आ गए। पापा वो तो आपको पता ही है कि ललित का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका आज ऑपरेशन है, और अचानक से रात को उन्हें खून की जरूरत पड़ गई, तो हम लोग ब्लड डोनेट करने गए थे पापा। तो मुझे उठाने में तुझे क्या परेशानी हो रही थी ये बता। हाँ जब से 25,000 की पर्ची कटी है, मेरी तो वैसे ही नींद उड़ गई है। मुझे पता था कि आपको उठाऊंगी ना तो आप भी ब्लड डोनेट करने चल दोगे हमारे साथ, और मैं नहीं चाहती कि आपके शरीर में से खून का नुकसान हो। वैसे भी तू खून चूस चूस के निकाल ही रही है ना, इससे अच्छा किसी का काम ही आ जाता। हाँ बात तो सही है। सेठ जी आप ये भी तो सोचिए कि हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकले थे। अच्छा काम करने के लिए अगर निकला तो अच्छे तरीके से निकलता। ये 25,000 का चालान कटवाने की क्या जरूरत थी? एक मिनट सेठ जी, देखो ये सब झगड़ा जो ना ये बाद में कर लीजिएगा आप बस पिंकी जी को 25,000 रुपए दे दो जल्दी से। अरे ये बताइए दरोगा जी, 25,000 किस बात के चालान के हैं, जरा बताइए, दिखाइए मुझे। देना चला के सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो, सब डिटेल है ऊपर से। एक मिनट, VAPS के 10,000 मतलब ये क्या होता है भाई? ये इसका मतलब ये हो रखा है सेठ जी, आपके जो स्कूटर के पीछे जो काला धुआं निकलता ना, उसने पूरे हवा को प्रदूषित कर दिया था, ये उसका फाइन हो रखा है। हाँ देखा पापा, सब आपकी गलती है, आपका स्कूटर है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा, बिना हेलमेट के 2 बार पकड़े गए उसके 5,000, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ बहस करने के 2,000, स्कूटर बिना जूतों के चलाने के 2,000। अबे जूते पहन के क्यों ना चलाया स्कूटर? चप्पल पहनने की क्या जरूरत थी? सॉरी सेठ जी। अच्छा, और नो एंट्री में घुसने के 6,000। ये सब किसकी गलती है बता, ये सब किसकी गलती है? इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भगले आते हैं, वरना नो एंट्री में जो है तेरी चालान कटवा दूंगा। बात कर रहे हैं बेकार की। जी हाँ जी, कल तो आपने 25,000 का वैसे ही चालान काटा है। हाँ। आज 5,000 में बात जो है रफे दफे कर दो, आगे मैं कभी भी जो है शिकायत का मौका ना दूंगा। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिश्वत देना कानूनी अपराध है। चुप रह, एक अपराध और हो जाएगा, अभी बता रहा हूं मैं तुझे। एक मिनट सेठ जी, ऐसा है देखो, पिंकी जी ये जो 25,000 है ना, ये ना छोड़ सकते, क्योंकि ये जो है ये सरकार का माल है, और सरकार का माल सरकार के पास जाएगा। तो आप एक काम करो, जल्दी से 30,000 रुपए निकाल के दे दो पिंकी जी को फटाफट। हाँ 30,000 किस बात के? अरे कहा ना 25,000 सरकार के वहां जाएंगे, और 5,000 जो अभी आपने कहा ना पिंकी जी को ऊपर से देंगे, वो 5,000 में 25,000 को रफे दफे करने के लिए दे रहा था, आपको मुफ्त में ऐसे टीका लगा के ना दे रहा था। बात कर रहे हो बेकार की। सेठ जी वैसे भी रिश्वत देना अच्छी बात नहीं होती है। तू चुप रहेगा ना रहेगा? ये तो पैसे दो यार फटाफट। अरे पापा हाँ, इसमें 200 कम है। 200, 300 और 300 सब गल्ला जो है साफ करने के चक्कर में लगे ले दे दे। आहा जय हो लक्ष्मी मां। सेठ जी ऐसा है, पिंकी जी का आज का चालान का कोटा फिर से हो गया, थैंक यू। अब पिंकी जी चलते बचपन से। नहीं पेटेरा टाइट है, में रह रही हैं। हट जाओ भाई, हट जाओ। आज
मैं भी जाऊंगा ललित को देखने। क्या? मेरा मतलब है क्यों? क्या जरूरत है आपको देखने जाने की? हाँ, क्यों, उसके हालचाल पूछ के आऊंगा। अस्पताल में जो है लहंगे बेचने थोड़ी जा रहा हूँ, बात कर रही है बेकार की। वेटिंग वेटिंग पिंटू जी कहाँ रह गई? पिंटू जी आ गए आप? अब जल्दी से बैठ जाइए, इससे पहले कि करुणा भाभी आ जाए आप बैठ जाइए। अच्छा चलो फिर स्टार्ट कर लो। हैं? हाँ। भाई साहब जरा दर्जी की दुकान तक छोड़ दीजिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, उतरिए उतरिए। हाँ बैठ जाइए। बैठो। हाँ। आराम से बैठ जा, बैठ। अरे संभाल के। आराम से। सोनपाल हाँ जी बाइक की चाबी दीजिए। हैं? भैया बाइक तो हमारी है, चाबी आपको क्यों दे? हैं? बैंक से लोन लेने पे किस्त भी जमा करना पड़ती है और आपने तो पहली किस्त में बैंक को गोली दे दी। अरे डिफॉल्टर लिस्ट में हैं आप। लाइए बाइक की चाबी दीजिए, हम इसे जब्त करने आए हैं। अरे ऐसा कैसे दे दे? हैं? अच्छा जी। छोटू। हाँ हाँ बुलाओ छोटू को, हम कोई डरते हैं? अजय ये लीजिए। बाइक छीन लो। भाई साहब मुझे जरा दर्जी की दुकान तक छोड़ देंगे? जी जी जी। क्या बात है इलायची, इतने दिनों के बाद फोन करके पानी पूरी खाने बुलाया। इसका मतलब बड़ा तगड़ा काम होगा मुझसे। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। और इस रामू काका को साथ मत लाया कर, सारा मूड खराब हो जाता है यार। नहीं चुप कर लल्लू, और काम के बाद सुन। वैसे तो बड़ा दोस्त दोस्त कहता है मेरा, लेकिन काम के टाइम पे, हेल्प के टाइम पे इतने नखरे दिखा रहा है। मेरी बैड। हाँ हेलो, अपनी जान बचाने की कोशिश करना नखरे दिखाना नहीं होता। हर बार तेरी मदद के चक्कर में कुटाई हो जाती है यार मेरी। इस बार लेकिन कुटाई नहीं हुई। देख सुन, मैं तुझे प्लान बताती हूँ। हुआ क्या ना कि मैं और जीजा जी ना पिंटू भाभी के लिए ना गिफ्ट लेने गए थे कल रात को। तो जीजा जी ने पापा का स्कूटर ले लिया था और फिर ना हम लोग जैसे रास्ते में जा रहे थे तो पिंकी अंकल ने पकड़ लिया यार, और चालान भी काट दिया। और चालान की बात ना पापा को पता चल गई। फिर तू पापा को तो जानता है, मुझे मजबूरी में ये बोलना पड़ा कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुझे देखने के लिए आ रहे थे मैं और जीजा जी। सिर्फ एक्सीडेंट क्यों, जनाजा उठवा देती मेरा, बोल देती कि कंधा देने गए हैं। ए लल्लू, एक थप्पड़ पड़ेगा अगर ऐसी बात दोबारा बोली तो। इलायची तुझे मेरी इतनी फिक्र है? और नहीं तो क्या यार, अगर ये बोल दे कि तू मर गया है तो नेक्स्ट टाइम तू मेरे काम कैसे आएगा? अब लुक मत दे, क्या करूं? जल्दी जल्दी में जो मुंह में आया बोल दिया, बचना था ना यार। और अभी पापा बोल रहे थे कि तुझे हॉस्पिटल में आकर देखेंगे, तो उनके आने से पहले ना तू पापा को घर पे जाकर मिल ले, ओके? अब तेरा ऑर्डर कैसे टाल सकता हूँ? चल ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। पर सुन, अगली बार से इस बंदर को घर की छत पर छोड़कर आया कर। अबे घूर क्या रहा है? कस के थप्पड़ पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। अगली बार अगर तूने मुझ पे हाथ, ज्यादा हो रहा है तेरा। अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे।
कंट्रोल जीजा जी। क्या कंट्रोल इलायची जी, इसको ना ऐसे पिचकारेंगे हम एक दिन। इतनी सारी जेलसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची, इलायची, अरे आज जल्दी अस्पताल जाना है भाई। पापा मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा? अरे मस्कारा लगाने की क्या जरूरत है, अस्पताल जा रही है तू। नमस्ते अंकल जी। है? अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ललित अंकल, कैसी तबीयत है? यार इलू, चाहे तू मेरी टांग तोड़ दे पर अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। इस हालत में भी बकवास करने की आदत ना छूटी तेरी है। अच्छा पहले ये बता कि तुझे जो है अस्पताल से छुट्टी कैसे मिल गई? छुट्टी? छुट्टी कहाँ मिली? तो मेरे पापा ने हॉस्पिटल का बिल भरने से मना कर दिया। मैं हॉस्पिटल की खिड़की से कूद के आ रहा हूँ। सुन, तेरा ऑपरेशन हुआ है, ये पट्टियों की सजावट ना हुई है तेरे। हाँ लल्लू, ऐसी हालत में खिड़की से कूद के नहीं आना चाहिए था, ज्यादा और चोट लग जाती तो, है ना पापा? हाँ। इलू, वो ग्राउंड फ्लोर पे थी ना, इसलिए उतनी चोट नहीं लगी। अरे तो यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? घर चला जाता भैया, वहां जाकर आराम कर लेता। नहीं अंकल, वो इलू को लव यू। अब थैंक यू बोलना था ना। एक तरफ मेरे पापा है जिन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरने से मना कर दिया, और एक तरफ इलू है जो मुझसे मिलने आई, मुझे खून दिया। आज तो ये मेरे पापा से भी बढ़कर हो गई है। बस तुझे गोद लेना बाकी रह गया था। पता है तुझे तेरे पीछे कितना खर्चा हुआ है? पापा आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं ऐसी हालत में, मतलब ऐसे कोई बात करता है क्या? अरे अरे हाँ हाँ, ना ना ना, मेरा मतलब है कि मतलब फोन पे थैंक यू बोल सकता था ये, यहाँ नहीं क्या जरूरत थी? और रास्ते में से कोई उड़ा देता तो है, फिर ये अस्पताल जाता, फिर तू मेरा स्कूटर लेकर निकलती, फिर रास्ते में कोई जो है चालान कर देता तेरा। हाँ ले लो, नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेशन हो ना तो ऐसे बाहर मत निकलना, ओके? हाँ इलू, बाय इलू, बाय लल्लू। एक फिर न गिर जाऊं, हे भगवान, अरे मुझे मैंने ऐसा बहादुर इंसान ना देखा आज तक। ये हमारी प्यारी सी इलायची जी के लिए पंचम स्पेशल पकोड़े। गरम गरम, थैंक यू। और ये रही पंचम स्पेशल चाय। कैसे? मस्त। मम्मी, इलायची जी एक बात कहें, आपकी इंडिया गेट की आइसक्रीम काफी महंगी पड़ गई इस बार। अरे हमारी लव स्टोरी में ना अलग अलग रोल्स में ना विलन सामने आते हैं, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन इलायची जी आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए कि इस कारण सेठ जी का कितना बड़ा नुकसान हो गया यार। हाँ लेकिन देखो, अच्छे नागरिक होने के नाते जब गलती करते हैं ना तो चालान भर देना चाहिए, और वही मैंने क्या भर दिया चालान। आपने नहीं, सेठ जी ने। हेलो, एक्सक्यूज मी जीजा जी, आप मेरे पति हैं, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। इलायची जी हमें लगता है कि आपको इस बात का आभास नहीं है, लेकिन आपकी साइड लेते लेते हम जिंदगी में साइड पर आ चुके हैं यार। अरे आपको खुश होना चाहिए यार कि मेरे आइडिया के साथ एक बार फिर आप बच गए, मतलब आराम से। इलायची जी ये भी तो सोचिए यार, अगर हम गलती से पकड़े जाते तो आइसक्रीम की जगह ना जेल में रोटियां तोड़ रहे होते यार। थोड़ा तो आप मेरे दिल की जेल में कैद हो सकते हैं सिर्फ, और चक्की भी ना आप मेरे प्यार के पीसेंगे हमेशा। तो इस सब की टेंशन छोड़िए और ये बताइए कि आइसक्रीम खाने इंडिया गेट कब जाना है? चुप रहे जरा, चुप रहे, चुड़ैल की तरह। क्यों हंसी? चुटकुले। चुटकुले? ऐसा क्या लिख दिया चुटकुले वाले ने कि हंसी ना रुकी जा रही है?
यहाँ तो घर बैठे देख कितना सारा चालान भर चुका हूँ मैं। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कहीं घुमाने ले जाते और फिर चालान भरते। अरे कब से कह रही हूँ इलायची के पापा मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, लेकिन तुम के बहाने बनाए जा रहे थे। तो मतलब तू ही मुझे शराब दिए जा रही है तब से, समझ गया हमें? अरे मैं क्यों शराब दूंगी इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। यार इलायची जी क्यों आप ऐसी बातें कर रही हैं यार, क्यों डरा रही हैं यार? हमें नहीं खानी आइसक्रीम, बस करिए। कितनी आइसक्रीम खानी है, हमें नहीं जाना कहीं और पे। अब तो जो खाना है छत पे खाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे इलायची जी। ठीक है, आइसक्रीम खाने तो हम इंडिया गेट ही जाएंगे, भले ही बस से जाना पड़े तब भी। एक सेकेंड, क्या कहा आपने? आप बस से जाएंगे? स्पेशल देसी लड़की ये। तो क्या हो गया? सच कहूँ ना तो बैलगाड़ी में भी अगर आपके साथ जाऊँ ना तो हवाई जहाज वाली फीलिंग आएगी जीजा जी। और फिर ये तो बस है, पता है इसमें क्या होता है? जब भी ब्रेक पड़ते हैं ना तो धक्का लगता है और लोग यूं यूं गिरते हैं। और रोमांटिक। अब समझे, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आए इलायची जी, अच्छा चल रो मत, बता कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है तुझे, बता। है झंडे वाला मंदिर ले चलो ना, बहुत दिन हो गए। अरे सुन सुन, ऐसा है मंदिर जो है फिर कभी चलेंगे, हैं? अभी तो ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे आराम से जो है बढ़िया वाली आइसक्रीम खा सके। सच्ची? मेरे तो भाग ही खुल गए। तुम ना, याद है तुम्हें हम बुद्धा गार्डन जाते थे जहाँ हम छुप छुप के मिला करते थे शादी के पहले? हाँ, लेकिन अब मैं तुझे कहाँ छुपा पाऊंगा, हैं? तब तो तू छुप सकती थी। तो पूछ ही क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, सुन तू रहने दे, ऐसी जगह चलते हैं। ऐसी जगह क्या, इंडिया गेट चलते हैं, वहां चल के जो है बढ़िया आइसक्रीम खाएंगे दोनों। जीजा जी थैंक यू, आपने मेरी ड्रीम पूरी कर दी। इलायची वेलकम। वैसे आपको एक बात कहना चाहते हैं। आपका ये सपना पूरा करते करते ना हम इंसान से सपना बनने वाले थे। जीजा जी ये सोचिए कि जो चीज इतनी मुश्किल से बने ना उसका दुगना मजा हो जाता है, देखिए ना। इलायची हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि मजे तो आप ले रही हैं हमारे। ओहो जीजा जी, वो क्या है ना, आपको थोड़ा सा टेंशन में देखते हो ना तो आप और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं मुझे। वैसे इलायची जी आपने दुनिया की पहली बीवी होंगी जो भगवान से प्रार्थना करती होंगी कि प्लीज मेरे पति को टेंशन दे दो ताकि वो मुझे क्यूट लगे। ऐसी प्रार्थना क्यों करना, जो काम मैं कर सकती हूँ उसमें मैं भगवान जी को ना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जीजा जी पता है शादी से पहले ना पापा मम्मी को यहीं लेके आते थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। तभी सोचो कि मम्मी पे पापा के प्यार का ग्लो अभी तक चढ़ा हुआ है। So cool। बहुत कूल है इलायची। हम क्या कहते कि आप ना ये ग्लो अपने ऊपर मत चढ़ा लीजिएगा, वरना वो क्या है ना कि आपको उठाने में काफी मुश्किल हो जाएगी। जीजा जी। इलायची के पापा यातायात के सारे कागजात ले लिए ना? अरे कैसी बातें कर रही है, देख मैंने हेलमेट ले लिया। हाँ, है ना? हाँ। इसके बाद जो है मैंने देखिए पेपर ले लिए। हाँ। और मैंने अपना लाइसेंस ले लिया और आरसी बुक भी ले ली। हाँ। है ना? हाँ। और यातायात के नियम के हिसाब से मैंने जूते भी पहन लिए। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था, तुझे याद है क्या? शादी से पहले मैं तुझे जो है अक्सर इंडिया गेट ले जाता था आइसक्रीम खिलाने, और वो आइसक्रीम जब मेरी नाक पे लग जाती थी तो तू अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से वो आइसक्रीम मेरी नाक से पहुंचती थी और वही आइसक्रीम तू खा जाती थी। इलायची के पापा, तुम्हें ये भी याद है? मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ, अब बुरी यादें जो है पीछा कहाँ छोड़ती हैं। इसका मतलब मैं एक बुरी याद हूँ? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये पिंकी दरोगा या क्या कर रहे हैं? आदिप ये थे। अरे यार ये कौन गधा हो रखा जो यहाँ सो रही है। क्या कोई बात नहीं, पिंकी जी बोर्ड यहाँ लगा देते और अब पिंकी जी धड़ल्ले से जो आएगा उसके चालान काट लेंगे। वाह कितने स्मार्ट हो रखे पिंकी जी। यस। अरे मतलब अपना वो ये
पिंकी जी ना अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो अब से ये सड़क जो है ये वन वे है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे अपना सर, आप मतलब आप वो गधे हो रखे थे जो यहाँ सो रहा था? हाँ पिंकी, मैं ही वो गधा हूँ। इसका मतलब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम ठीक थी। अपना मतलब सर कौन सी इन्फॉर्मेशन? यही पिंकी त्रिपाठी, तुम वन वे के झूठे बोर्ड लगाकर लोगों को जबरदस्ती चालान काटते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, समझे? नहीं सर, एक मिनट, पिंकी जी ना मतलब बहुत शर्मिंदा हो रखे सर। वो क्या करे सर पिंकी जी, आपने चालान का कोटा इतना बड़ा कर दिया सर कि पिंकी जी उसको पूरा करने के लिए वो भावनाओं में बह गए सर पिंकी जी। अब यही भावनाएं तुम्हें डुबाएंगी। पिंकी, हाँ जी, मैं तुम्हारा अभी डिमोशन करता हूँ। आज से तुम मंगीलाल के अंडर काम करोगे। नहीं सर ना प्लीज सर, ये मत कीजिएगा सर। पिंकी जी आपसे माफी मांग रहे सर। पता है अगर आपने ऐसा किया तो पिंकी जी अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे सर। और अगर आपने मंगी के अंडर कर दिया पिंकी जी को तो वो पिंकी जी की जान ले लेगा सर। प्लीज पिंकी जी, बहुत सॉरी हो रखे दिल से सर। आपको पता है पिंकी जी क्या करेंगे? वो जितने लोगों का चालान काटना सर, सबको बुला के पिंकी जी सबके पैसे वापस कर देंगे सर। मत कीजिए सर प्लीज सर। सर माफ कर दीजिए। अब बेचारे पिंकी जी कहाँ बीचों बीच सड़क पर जो है अपने भटूरे तलेंगे, है ना? माफ कर दीजिए ना सर, प्लीज। पिंकी, हाँ जी, अब एक लेडी बोल रही है तो उनकी बात का सम्मान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? पिंकी, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद दोबारा तुमने गलती करी ना तो तुम्हें जूनियर बनाकर पुष्पा के साथ थाने के बाहर ड्यूटी पे लगा दूंगा, समझे? ये नहीं होगी सर। पिंकी जी नहीं करेंगे सर ऐसी गलती। और सुनिए सेठ जी, कल ना पिंकी जी आपकी दुकान में आके जितना वो पैसा काटा था ना चालान का, वो सब आपको इज्जत से वापस दे देंगे, ठीक है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो मुझे घर छोड़ दो। पिंकी जी तो अपना 2 व्हीलर लाए नहीं सर आज। और ये इतना बड़ा 4 व्हीलर जो है? अच्छा चलो धक्का मारो। हाँ पिंकी जी पीछे से ड्राइव कर लेंगे सर इसे। आइए। हाँ सर ओके सर। एक गियर भी नहीं है, एक मिनट। तू भी जाएगी इस पर? हाँ। अरे करूँ, जरा मुझे चाय बना के दे दे। अरे इलायची। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे जुकाम हो गया तुझे लग रहा है? हाँ चले। अरे क्या ये मोटापे वाले खाने ले आती हूँ मम्मी, यार ऑलरेडी मोटी हो रही हूँ मैं। ये दे दो बस। थैंक्स। हाँ अरे पापा। हाँ। गर्मा गर्म चाय। हा सुबह सुबह मक्खन लगाना तो कोई इस लड़की से सीखे। हाँ पापा मेरा बड़ा ही जी कर रहा था कि आपके साथ बैठूं और आप एक गर्मा गर्म ऐसे चाय की चुस्कियां लें और मैं आपसे बातें करूं ढेर सारी। मेरा बेटा है। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं तेरे साथ बैठूं और तुझसे तेरी पढ़ाई के बारे में पूछूं। पापा वो मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, स्कूल जाने से पहले मतलब। हाँ पहले तुझे पता है ना, चांद को पेंट करने का काम याद आ गया। जब भी पढ़ाई की बात करो तुझे कोई ना कोई एक नया काम याद आ जाता है। बात करने की बेकार की तू भी। नहीं वो सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा। अच्छा पढ़ाई की बात में तेरा मूड खराब हो जाएगा बे? नहीं मेरा कहने का मतलब था मेरा नहीं आपका हो जाएगा। सुन देख बेटा, अगर तू पढ़ाई ना करेगी तो क्या करेगी ये बता है? हमारे पास इतनी भैंस और बकरियां भी ना है जो मैं तुझसे कह दूं जा चरा के आ जा। जा। नहीं अरे हम तो जानते हैं ना कि मेरा बिजनेस करने का कितना मन है पापा। अच्छा क्या बात है, तुझे बिजनेस करने का शौक हो रहा है?
पापा देखो मैं आप ही की बेटी हूँ, आपसे सीख लिया है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बाकी ईश्वर की महान कृपा है। समझ रहे हो। तूने भी ना जाने कितनी सारी टोपियां मेरी जो है वो गायब करके रखी हुई हैं। पर पापा बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे नौकरों को हैंडल करना नहीं आता, उसमें थोड़ी सी कच्ची हूँ। अच्छा, नौकरों को हैंडल करना ना आता? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू देख, नौकर को जो है ना एकदम कस के रखो, उसकी जो है लगाम को ऐसे खींच के रखो, हिलने डुलने ना पाए बिल्कुल भी, समझ रही है तू? बिल्कुल ना हिले डुले, और छुट्टी मांगे तो एक भी छुट्टी मत दो, समझ रही? मतलब? हाँ मतलब देख, अभी क्या, अभी देख, दिखाता हूँ, तू देख। अबे टन इधर आ। प्रणाम सेठ जी। हेलो एलआईसी जी। जी सेठ जी। चल, हाँ जा चल। आपने बुलाया था ना सेठ जी? अरे बुलाया तो क्या हुआ, जा तू, मेरा मन्ना है, जा। अच्छा जी। अबे समझा, इधर आ। सेठ जी पंचम। जा चल। जी सेठ जी। टमाटम, इधर आ। सेठ जी पंचम। चल ठीक है, जा। पापा रहने दीजिए। अरे रुक तो, सीख तो ले, और कैसे वश में रखते। अबे जवा जा। सेठ जी पंचम। अबे सन, अपनी अकल क्या आगरा छोड़ के आया तू? ऐसा क्या हो गया सेठ जी? अरे हो रहा क्या है, तुझ गधे को मैं घोड़ा समझ के लाया था यहाँ पे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? क्यों, तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है। पर मतलब ना, तू मतलब ही है। अरे काम चोर है एक नंबर का, है? काम वाम ना करता है। तुझे लाया था कि तू दुकान पे काम कर, देखो यहाँ खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है तू। जा तैयार होकर जल्दी से, खोल दुकान। जी सेठ जी, एक बार ही नहा लेते हैं, फिर रेडी होकर दुकान खोल लेंगे। देखा, ऐसे वश में रखते हैं, कैसे कांपता हुआ ऊपर भागा। चल मैं भी तैयार होकर अभी जो है जल्दी से दुकान पे जाता हूँ। 1 मिनट रुक जा, ठंडी हो गई चाय, इसके चक्कर में मुझे सिखा दो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेचारे जीजा जी की। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।